स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जो एमओटी जो डायग्राम्स होते हैं इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे इनको फिल करते हैं। जैसे पेपर में दो तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इस वीडियो में जैसे आपको कोई एग्ज़ाम्पल दे दिया जाएगा और उस एग्ज़ाम्पल की मदद से आप उसको क्या करोगे, उसका एमओटी डायग्राम बनाओगे। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे हमने सेकंड चैप्टर आपने जो पढ़ा था उसमें हम किसी भी एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, मान लीजिए हमको हाइड्रोजन का लिखना है, तो हाइड्रोजन का लिखने के लिए हम क्या करते थे, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 होते थे, इसलिए हम यहाँ क्या लिख लेते थे, 1s1 लिख लेते थे। लेकिन ये चूँकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो यहाँ हमेशा कोई भी चीज़ डाई एटॉमिक फॉर्म में होगी, इसलिए ये H2 हो जाएगा। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये बनेगा आपका 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 बन जाएगा। तो इसी तरह से इसमें जो भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है उसमें उसके अनुसार में जो हम ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे करते हैं। इनको आपको याद होना चाहिए। ये बिल्कुल उसी की तरह है। जैसे मान लीजिए एक और थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन मैं लेता हूँ, तो नाइट्रोजन का मैं लिखता हूँ, अगर इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँगा 1s2, 2s2 और 2p3। तो आप यहाँ देखेंगे ये इस तरह से हो गया। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक बार हम बॉन्डिंग बनाते हैं और एक बार एंटी बॉन्डिंग, एक बार बॉन्डिंग एक बार एंटी बॉन्डिंग। जैसे इसका बनाना है मुझे, तो पहले मैं इसका एक बार बॉन्डिंग बनाऊंगा, तो इसको लिखूंगा 1s2, फिर यहाँ लिखूंगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर लिखूंगा सिग्मा 2h2, फिर सिग्मा स्टार 2h2, फिर 2pz में 2pz मुझे जब लिखना है तो पहले इसमें यहाँ पर x वाली लिखूँगा, फिर y वाली, फिर इनके जो हैं, जब इनका x और y लिखने के बाद मान लीजिए फिर हम इनके एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में पहले z आएगा फिर y आएगा, ये ध्यान रखेंगे। और x का एंटी बॉन्डिंग, फिर y का एंटी बॉन्डिंग, फिर इसका z का 2pz, इस तरीके से लिखते हैं। आइए इनको समझते हैं। जैसे मुझसे कहा गया कि भाई आप H2 का डायग्राम बना करके दिखाइए। तो देखिए H2 का मैंने बनाया तो 1s2 हो गया ये। तो यहाँ मैंने आपको सिखाया था 1s2 और यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s0 हो जाएगा। चूँकि इसमें एंटी बॉन्डिंग नहीं आएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों बॉन्डिंग में कंज्यूम हो जाएंगे, तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग यहाँ कुछ नहीं, तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई H2 का आप एमओटी डायग्राम बनाइए और उसका बॉन्ड ऑर्डर और उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बताइए। तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालने के लिए ऐसे कर सकते हैं। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो डाईमैग्नेटिक। जैसे यहाँ 1 आया बॉन्ड ऑर्डर, तो वो क्या अनपेयर्ड हो गया। अनपेयर्ड में हमारे पास क्या हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड में वो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे H2+ का लिखना है, तो H2+ का लिखने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस कर दिया, तो यहाँ 1s1 आ गया। अब इसको फिल देखिए कैसे करते हैं। पहले इस H2 वाले का देखिए फिल मैं आपको दिखा दूँ। तो ये एटम्स है, तो दोनों ही एटम्स के अंदर क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर देंगे। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ फिल कर दिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये फिल करने के बाद अब ये क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया,
पेयर्ड कर दिया, तो ये हमारे पास ये यहाँ पेयर्ड हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आ जाइए H2+1 का देखते हैं। तो भी मैंने आपको समझाया था यहाँ 1s1 कैसे हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर एक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इधर से भरते हैं, इधर से नहीं भरते हैं, लेफ़्ट से नहीं भरते हैं, हमेशा राइट से भरते हैं। तो यहाँ पर ये भी यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो ओवरऑल हमने देखा कि यहाँ, अब देखिए बॉन्डिंग यहाँ कितने हैं, एक है, एंटी बॉन्डिंग कितना है, 0, तो यहाँ 1/2 आ रहा है। तो 1/2 एक तरह से क्या है, पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड में क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ देखते हैं H2 नेगेटिव का। H2 नेगेटिव के लिए 2 हाइड्रोजन के पास होते हैं, एक ये जोड़ दिया तो 3 हो गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 2 सिग्मा 1H2 और सिग्मा स्टार 1s1, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग यहाँ 2 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 1 डिवाइडेड बाई 2 1/2, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। He2 का बनाएंगे अगर हम, He2 का बनाने के लिए हीलियम का कितना होता है, 4 होता है, तो 2 बॉन्डिंग में चले जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको भरेंगे कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया हमने, यहाँ H नेगेटिव है, इसलिए यहाँ 2 दिखाना पड़ेंगे, एक तो था यहाँ और एक यहाँ इंसर्ट हो गया, तो यहाँ ये दिखा दिया, तो ये तो पेयर्ड हो गए, एक एक मिल करके पेयर्ड हो गया, और ये अनपेयर्ड बचा तो ये यहाँ चला है। तो इस तरह से हम करते हैं। अब जैसे He+2 का अगर हमको बनाना होता है, तो He+2 के लिए इसमें से 4 में से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पर एक थोड़ा ये H2 माइनस का था, सॉरी ये, ठीक है। He2 का यहाँ हम देखेंगे, तो He2 में क्या है, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग होंगे, अभी नीचे आपने देखा। तो यहाँ पर पेयर्ड थे, यहाँ पेयर हो गया, और यहाँ इसमें अनपेयर्ड, इस वाले में एंटी बॉन्डिंग में भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 ये हो गए सिग्मा स्टार्स करके। चूँकि यहाँ पर तो ऑलरेडी ये पेयर्ड हो गया, तो 2 पेयर्ड थे यहाँ पर, 2 अनपेयर्ड थे, तो अनपेयर्ड वाले में यहाँ भर दिया, ऊपर वाला अनपेयर्ड, नीचे वाला पेयर्ड। अब आइए थोड़ा सा एक टफ सा देख लेते हैं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का टोटल होता है 14, 7 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन 2 नाइट्रोजन के लिए 14 हो जाएंगे। तो हम 14 को फिल करना शुरू करेंगे, 1s2, फिर इसका स्टार वाले में, फिर 2s2, फिर इसका स्टार वाले में, फिर 2p² 2pz²। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि इसके अंदर टोटल बॉन्डिंग कितने हैं, 2 स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो बॉन्डिंग कितने हो गए, 10, और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 और 2 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। अब इसको फिल कैसे करेंगे, फिल करना बड़ा आसान है। अगर आपने ये बना लिया तो पहले 1s का देखिए, 1s में यहाँ सब कुछ बराबर है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, इसलिए हमने इसको फिल कर दिया। यहाँ पर भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर है, फिल कर दिया। अब देखिए यहाँ G जो P वाला ऑर्बिटल्स है, इसको फिल करने के लिए जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जनरल अरेंजमेंट होता है, वो हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो P वाले केस में ये जो जनरल अरेंजमेंट होता है, उस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, देखिए ये और ये मिलकर के ये पेयर्ड हो गया, ये और ये मिलकर के पेयर्ड हो गया, और ये मिलकर के ऊपर पेयर्ड हो गया। तो यहाँ पर ये पेयर्ड हो गया, और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं कोई, तो यहाँ पर ये खाली छूटा रहेगा, इसमें कोई भी ब्लॉक नहीं होंगे। मान लीजिए N2+ का हमको बनाना होता, तो N2+ के लिए हम क्या करते, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते 14 में से, तो अब यहाँ 13 बच गए। तो 13 को बनाएंगे, तो यहाँ पर वही 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2p2, 2pz और 2p, यहाँ पर एक अनपेयर्ड हो जाएगा ये, ठीक है।
इस तरह से बनाते हैं सभी का हम और बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर में ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास स्टार वाले होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग होते हैं या एंटी बॉन्डिंग होते हैं, और ये बॉन्डिंग होते हैं जो विदाउट स्टार वाले होते हैं। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये 2 आया है, तो 2 पे O2 हमारे पास क्या है, अगर पेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड है तो डाईमैग्नेटिक हो जाती है प्रॉपर्टी। तो इस तरह से कर लेंगे। आखिरी टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि अगर कोई हाइड्रोजन किसी डायरेक्टली जुड़ा होता है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन बनाता है फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ बनाता है। यहाँ पर इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी कंपाउंड का अगर आपसे पूछ रहा है कि ये ज़्यादा है, तो उसमें हम बताएंगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है इसलिए ये ज़्यादा है, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं है। कोई कंपाउंड अगर पानी में घुल रहा है तो आप बताएंगे ये पानी में इसलिए घुल रहा है चूँकि ये पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह की होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब हमारे पास ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि 2 सेम या फिर डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में बनती है, तो उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 सेम या फिर डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में बनती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आपने बनाया है, इसके अंदर मान लेते हैं हमने, ये है आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये एक कंपाउंड है। तो इसमें ऑर्थो ग्रुप और ये इसके बीच में जो है इंटर मॉलिक्यूलर, मतलब उसी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। और इसमें क्या होता है कि इसमें अब जो इंट्रा वाला होता है, इसमें क्या होता है कि जो दूसरा मॉलिक्यूल्स होता है काफ़ी दूर होता है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी दूसरे को उसके साथ में क्या करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स को जोड़ देते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है, उसमें हमारे पास क्या होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। आप सभी लोग इसके जो सारे एक्सरसाइज के बैक साइड के जो क्वेश्चन आंसर हैं, इनको अच्छी तरह से कर लेंगे। थैंक यू सो मच।